क्या सोच के आपने वीडियो ऑन करा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, आपको आज कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैमसंग का टीवी है, ज़रा सर ला के दिखाना है यहाँ पर ज़रा। तो सैमसंग के जो टीवी हैं जैसे 24 इंची, 32 इंची, 40 इंची, तो उनमें ज़्यादातर इस तरीके का बोर्ड आता है। ऐसा ही डिज़ाइन उसमें होता है, बस HD और फुल HD का फ़र्क होता है। इस टीवी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको पहले दिखा दूं, उसके बाद आपको एक कॉमन चीज़ भी बताऊंगा मैं, जो ज़्यादातर लोग करके देखते हैं कि जिससे पता चल जाता है उनको कि पावर सप्लाई में फॉल्ट है या बोर्ड में। मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको, उससे भी कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो पावर ही लगा देते हैं इसकी। ये पावर हमने लगा दी है और अब यहाँ पे दिखाओ ज़रा सा। यहाँ पे रेड इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। तो ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, बटन दबाने पर टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो जो कॉमन चीज़ होती है जो सभी लोग करके देखते हैं, वो ये देखते हैं कि बोर्ड का कनेक्शन पावर सप्लाई से हटा देते हैं, जिससे बैक लाइट ऑन हो जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि भैया फॉल्ट जो है वो मेन बोर्ड में है। ऐसा होता है। तो चलो देख लेते हैं। तो जी पावर सप्लाई से हटा दिया जी मेन बोर्ड का कनेक्शन। यहाँ तो कोई लाइट ऑन नहीं हुई, ये देखो कोई भी लाइट ऑन नहीं हुई। अब आप सोचोगे पावर सप्लाई ख़राब है, तो लाओ वो भी चेक करा देते हैं। एक बार यहाँ पे दिखाना दोस्तों। इस कनेक्टर की जो डिटेल है यहाँ साइड में लिखी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिस कनेक्टर की पिन पर 13 आना चाहिए, तो मैं इस कनेक्टर की पिन पर जिस पे आना चाहिए ना 13, तो वहाँ चेक करा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं, 1 मिनट है, मीटर की तार ठीक से नहीं लगी है, तो लगभग 13 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो पावर सप्लाई तो है इसकी बिल्कुल ठीक। तो ये इस टीवी में प्रॉब्लम कहाँ है, आज हम ढूंढ के आपको बताएंगे, ताकि आपके पास अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई आए तो आपको टाइम ना लगाना पड़े। जो हम टाइम लगा रहे हैं आज यहाँ पर, हम जो इसमें मेहनत कर रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको हो जाए। तो आइए देखते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट कहाँ से निकलता है, और फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो टेस्टिंग के बाद हमें ये पता चला यहाँ पर इस जगह पर, ये जो आप LVDS कनेक्टर देख रहे हैं मेन बोर्ड का, तो इस LVDS कनेक्टर के जिस रास्ते से पैनल के लिए, पैनल को चलाने वाली वोल्टेज आती है, पैनल VCC या पैनल की सप्लाई वोल्टेज, उसके रास्ते में जो बोर्ड में एक मोसफेट लगा हुआ है, ये मोसफेट हमें ऐसा लगा कि ये ख़राब है, लेकिन उससे पहले हमने कैपेसिटर चेक करा था, तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट बता रहा था। तो हमने इस कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया, और इस जब इसे चेक करा मीटर को बजर पे करके, तो जो आप देख सकते हैं मीटर को मैंने बजर पे कर दिया। तो अब मैंने जब इस कैपेसिटर को चेक करा तो ये ठीक बता रहा था अपने आप को। तो ये बाहर निकालने पे चेक करा तो ये ठीक बता रहा है, लगा हुआ था तब ये बता रहा था ख़राब। फिर हमने चेक करा ये वाला मोसफेट। तो अब इस मोसफेट को देख सकते हैं दोस्तों, इस मोसफेट का जो है 4 पिन जो होती हैं, ये इस तरफ की ये 4 पिन, ये ऐसी जैसी जो चीज़ है ना दोस्तों, ये मोसफेट है। तो इसकी ये 4 पिन तो कॉमन होती हैं, ये ड्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद जो ये 2 पिनें होती है ना, ये अच्छे से मीट कैमरे में आ रहा है। अच्छा, तो ये दोनों पिनें जो है ना, इनमें से एक गेट होता है और एक सोर्स होता है। तो ये 4 पिनें तो आपस में बजर देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई और पिन बजर नहीं देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये पिन यहाँ पर बजर दे रही है ना, और ये वाली भी चेक कर लेते हैं। तो ये लगभग ये समझ लीजिए सारी पिनें आपस में बजर दे रही हैं, और ना तो ये जला हुआ कहीं से जिससे हमें ये लगे कि हाँ भाई इस वजह से शॉर्ट हो गया हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगा हुआ है। उसके बगल में एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखो ठीक है, ये ख़राब है। तो अब इसे निकाल के देखते हैं कि क्या होता है।
बगल में प्लास्टिक कनेक्टर लगा हुआ है, तो इसकी सेफ्टी के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। सिल्वर टेप से काम नहीं बनेगा, ये हीटिंग होगी ना तो नीचे तक, तो डबल ट्रिपल करके देखते हैं। काम करते हैं, इस पर हीटिंग टेप लगा के फिर सिल्वर टेप लगाएंगे। पीली वाली टेप है हीटिंग टेप, सेलो टेप नहीं, हीटिंग एक जो टेप जो है। चलो मैं नीचे से लेके आता हूँ, शायद नीचे होगी। इससे हम कवर कर देते हैं इतने एरिए को, ठीक है। और इसकी और सेफ्टी कर देते हैं, ये वाली टेप भी लगा देते हैं साथ में। फिर ये फॉइल टेप भी लगा देते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, सेफ्टी हो जाएगी बढ़िया, कनेक्टर पिघलेगा ही नहीं। क्या कर रहे हो ऊपर नीचे फ़ोन को? लो जी, अब इसको निकालते हैं। ये मोसफेट है जी, हमने यहाँ पे निकाल लिया। चेक करते हैं, मोसफेट को ही चेक कर लेते हैं ना वहाँ पे रख के कि ये सही है या नहीं है। हाँ, शॉर्ट है। अच्छा जी। मोसफेट की 4 पिन कॉमन होती हैं, और उसके बाद ये अब शॉर्ट नहीं दिखा रहा इसका ट्रैक। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो कनेक्टर बिल्कुल साफ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब 12 वोल्ट तो वैसे पैनल के लिए जाएगी ही नहीं, एलवीडीएस कनेक्टर ना भी लगाते तो भी काम चल जाता। पर एक बार ये देख लेते हैं कि टीवी ऑन होता है या नहीं होता। अभी तो सेम कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पे दिखाना एक बार इंडिकेटर। कंडीशन तो अभी बिल्कुल सेम है, अभी कुछ इसमें कुछ हुआ नहीं है, कुछ रिपेयर नहीं हो पाया है टीवी अभी। जो शॉर्ट चीज़ थी हमने हटा दी है, तो अब और मेहनत करनी पड़ेगी हमें इसमें। अब वो मेहनत कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ पे फॉल्ट निकलेगा, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों चेक करने पर हमें एक मोसफेट और ख़राब मिला यहाँ पर इस कनेक्टर के पास। तो इसमें 4 पिन क्योंकि कॉमन होती हैं, जो कि ड्रेन होती हैं, चारों आपस में बजर देती हैं, लेकिन जो सोर्स है उसका बजर नहीं होना चाहिए ड्रेन के साथ, ठीक है। ड्रेन के साथ सोर्स पिन का एक तरफ से वैल्यू आना चाहिए, तार को पलटने के बाद कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है और साथ में क्या है कि गेट जो है वो ड्रेन के साथ बजर दे रहा है। ठीक है, बजर की आवाज़ आपको आ रही होगी दोस्तों, तो बजर दे रहा है। तो अभी हम इस मोसफेट को भी निकाल के देखेंगे और हमारे पास एक ख़राब बोर्ड भी है, हमने निकाला है एक ख़राब बोर्ड भी है जिसके अंदर यहाँ पे मोसफेट लगा हुआ है। एक बार ये वाला भी चेंज करके हाथों हाथ इसमें देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है, क्योंकि देखो इस मोसफेट के निकालने से तो टीवी तो ऑन हो जाना चाहिए, सिर्फ पैनल में जो पिक्चर नहीं आएगी, लेकिन इसको निकालने के बाद हाथों हाथ दूसरा लगा के देख ही लेते हैं कि क्या कंडीशन होती है। जो मॉस्फेट में निकाला था ना एक बार, सर ज़रा यहाँ दिखाओ, अब ख़राब दिखा रहा है या नहीं? दिखा रहा है। बाहर भी इसका जो ड्रेन और गेट है ना वो शॉर्ट बता रहा है। दिखा रहा है। और यहाँ पे हमने जब ये लगाया है इसको अब चेक करते हैं। तो आप दोस्तों मीटर की बजर पे ध्यान देना, ये बजर आ रही है, ये 4 पिनों पे बजर आ रही है, इस पे नहीं आ रही है, इस पे इन दोनों पे आपस में नहीं आ रही है, और इसकी ड्रेन के साथ गेट की बजर नहीं आ रही है जो कि पहले आ रही थी। ये ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं कहीं ख़राब ना हो गया हो। NPN ट्रांजिस्टर है ये, हाँ ये भी ठीक है। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। दिखाना ये इंडिकेटर। हाँ अब दोस्तों टीवी ऑन हो गया है और आवाज़ आई होगी आपको टीवी ऑन होने की। दिखाना, ये बैकलाइट भी यहाँ पर ऑन हो गई है। तो अब हम ये वाला जो मोसफेट है ना, ये वाला, तो ये वाला मोसफेट आपको अब लगा के बताते हैं कि इसकी पिक्चर भी दिखाते हैं कि पिक्चर आ रही है या नहीं आ रही है।
ये माउस पे टेढ़ा लगा है दोस्तों, यहाँ पर ना इस साइड से दिख नहीं रहा था। अब इसको ठीक से लगाते हैं, जरा सीधा करेंगे इसको। वैसे तो पिनों के कनेक्शन होने चाहिए दोस्तों, माउस पे तो टेढ़ा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पिने सही जगह पे सोल्डिंग होनी चाहिए। हो गई है। थिनर और ब्रश, इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। ठीक है भाई। ये टीवी ऑन हो गया है, पिक्चर देखते हैं आ रही है नहीं आ रही। लो जी, ये पिक्चर भी आ रही है इसमें दोस्तों। टीवी बिल्कुल ओके हो गया है दोस्तों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई वीडियोस हमारी एलईडी टीवी रिपेयरिंग की और मोबाइल रिपेयरिंग की आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप घर बैठे ही कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और जो ज्ञान आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा, उसकी गुरुदक्षिणा में ही आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो टेक्नीशियन भाइयों को शेयर भी करना है। तो जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करते हैं तो हमें हमारी गुरुदक्षिणा मिल जाती है और हमें आगे भी इस तरीके की जो नॉलेज है आपको देने के लिए हमें और अच्छा लगता है कि हम इस तरह की वीडियोस और बनाते रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम आपको बता दें कि राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो ये चैनल आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी दोस्तों राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा और आरटी टूल्स करके एक और चैनल है दोस्तों, जिनको आप सब्सक्राइब करके आप उन चैनल्स पे भी हमारा अपना जो भी हम वीडियोस डालते हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और अगर राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है आपको मोबाइल या एलईडी टीवी का, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आपको हम एलईडी टीवी ठीक करने का रास्ता बताएंगे। तो जब आपको रास्ता पता चल जाएगा तो फॉल्ट कहाँ आ जाए किसको पता, जिसको रास्ता पता होगा वो ढूंढ लेगा उस फॉल्ट को और टीवी भी वो ठीक कर पाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।